हबक्कूक की किताब पहला बाब जो 17 आयात पर मुश्तमिल है। हबक्कूक नबी की रोया का बारे नबूवत। हबक्कूक बेइंसाफियों के खिलाफ शिकायत करता है। आए खुदामंद, मैं कब तक नाला करूँगा और तू ना सुनेगा? मैं तेरे हजूर कब तक चिल्लाऊँगा, जुल्म जुल्म, और तू ना बचाएगा? तू क्यों मुझे बदकिरदारी और कच रफ्तारी दिखाता है? क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने हैं, फितना और फसाद बर्पा होते रहते हैं। इसलिए शरीयत कमज़ोर हो गई और इंसाफ मुतलिक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर सादिकों को घेर लेते हैं। बस इंसाफ का खून हो रहा है। खुदावंद का जवाब। कौमों पर नज़र करो और देखो और मुतज्जब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अयाम में एक ऐसा काम करने को हूँ कि अगर कोई तुमसे उसका बयान करे तो तुम हरगिज़ बावर ना करोगे। क्योंकि देखो, मैं कश्तियों को चढ़ा लाऊंगा, वो तुर्शरो और तुंद मिजाज कौम हैं, जो वुसअत ज़मीन से होकर गुजरते हैं, ताकि उन बस्तियों पर जो उनकी नहीं हैं कब्जा कर लें। वो डरौने और हैबतनाक हैं। वो खुद ही अपनी अदालत और शान का मस्तर हैं। उनके घोड़े चीतों से भी तेज रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से ज्यादा खूनखार हैं, और उनके सवार कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वो दूर से चले आते हैं। वो उकाब की मानिंद हैं जो अपने शिकार पर झपटता है। वो सब गारत करी को आते हैं। वो सीधे बढ़े चले आते हैं, और उनके असीर रेत के जर्रों की मानिंद बेशुमार होते हैं। वो बादशाहों को ठट्ठों में उड़ाते और उम्रा को मस्खरा बनाते हैं। वो कलों को हकीर जानते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से दमदमे बांध कर उनको फतह कर लेते हैं। तब वो गिरदबाद की तरह गुजरते और खता करके गुनहगार होते हैं, क्योंकि उनका जोर ही उनका खुदा है। हबक्कूक खुदावंद से दोबारा शिकायत करता है। आए खुदावंद मेरे खुदा, आए मेरे कद्दूस, क्या तू अज़ल से नहीं है? हम नहीं मरेंगे। आए खुदावंद, तूने उनको अदालत के लिए ठहराया है, और आए चट्टान, तूने उनको तादीब के लिए मुकर्रर किया है। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कच रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है? और जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निगल जाता है, तब तू क्यों खामोश रहता है और बनी आदम को समंदर की मछलियों और कीड़े मकोड़ों की मानिंद बनाता है, जिन पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं? वो उन सब को शख्स से उठा लेते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं और महाजाल में जमा करते हैं। इसलिए वो शादमान और खुश वक्त हैं। इसीलिए वो अपने जाल के आगे कुर्बानियां गुजरानते हैं और अपने महाजाल के आगे बखूर जलाते हैं, क्योंकि इनके वसीले से उनका बकरा लजीज और उनकी ग़िज़ा चर्ब है। बस क्या वो अपने जाल को खाली करने और कौमों को मतवातर कत्ल करने से बाज ना आएंगे?